कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में क्यों मनाई जाती। ये गुरु की महिमा का त्योहार आषाढ़ की पूनम में ही क्यों मनाया जाता। इसको हम आप कार्तिक में, कुआर में, सावन भादों की पूनम में भी मना सकते थे, लेकिन इसका संबंध जेठ से जुड़ा हुआ है। जब सदगुरु किसी को नामदान देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, ये तो इसका समझ लो स्कूल में एंट्री हो गया, एडमिशन हो गया। नामदान का मतलब आज आपका स्कूल में एडमिशन हो गया। जैसे कल पूज्य महाराज जी ने हजारों लोगों का इस संत मत के आध्यात्मिक स्कूल में, इस आध्यात्मिक विद्यालय में आपका एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी साल भर नाम लिखाने के बाद पढ़ता है। इसके बाद साल भर के बाद उसका एग्जाम होता, जिसको परीक्षा कहा जाता है, एग्जामिनेशन। पास हो जाओगे अगली कक्षा में चले जाओगे, फेल हो जाओगे बैक कर दिया जाए, उसी कक्षा में रहो आप, फिर साल भर उसी में पढ़ो। इसी तरह से संत सदगुरु नामदान का मतलब एडमिशन हो गया। आपकी स्कूल में एंट्री हो गई। अब आपको सत्संग विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक पाठशाला जिसको सत्संग कहा जाता। सत्संग सुन सुन करके आपको हर चीज का ज्ञान कराया जाएगा। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म में आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। जैसे यहां साइंस विज्ञान देखते हो, शरीर के विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता। इसका दो भाग है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। यानी जो जंतु हैं, बोलते हैं, डोलते हैं, जानवर, चिड़िया, पक्षी, इनको जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और जो बोलते नहीं हैं, चलते नहीं, जैसे पेड़ पौधे, स्पिरिट आत्मा उसमें भी है। इसको वैज्ञानिक भाषा में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहा जाता। स्पिरिट दोनों में है, पेड़ पौधों में भी आत्मा है और पशु पक्षी जानवर आदमी में भी है, लेकिन विज्ञान भी दोनों को, दो और सबको मिलाकर के बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहा जाता। यानी इस विज्ञान को जीव विज्ञान, शरीर के विज्ञान को जीव विज्ञान। विज्ञान भी मानता जीव माने जीवात्मा, लेकिन वो केवल शरीर को ही जीव मानकर चले। लेकिन अध्यात्मवाद थोड़ा उससे आगे चलता। आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। आत्मा का विज्ञान क्या है? जीवात्मा को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में बंद कर दिया जाता, कैसे इसको कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी की जोनी जन्म में डाल दिया जाता, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता, कैसे इसको नरकों की आग में ले जाकर जलाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, कैसे आत्मा के द्वारा स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, उस चेतन सृष्टि का ज्ञान, बहुत दर्शन दीदार होता। अब बड़ा लंबा दायरा, छोटा मोटा तो है नहीं। और ये देखो, ये भौतिक विज्ञान, तत्वों का भी जो विज्ञान, इसको भौतिक विज्ञान कहा जाता। तत्वों की संख्या विज्ञान 100 के ऊपर बताता। अध्यात्मवाद में केवल 5 तत्व बताए जाते, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अध्यात्मवाद ने सबको समेट करके केवल 5 तत्व बताया। साइंस और विज्ञान में बच्चों को, भौतिक विज्ञान में 100 से ऊपर तत्व बताए जाते। जैसे सोना अलग तत्व, तांबा अलग तत्व, चांदी को अलग बता दिया, इसको अलग बता दिया, कैसे है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब तत्व। अध्यात्मवाद में कहा जाता भाई सोना चांदी ये सब तो धरती से निकलता, कोयला है, कार्बन है, ये जितनी चीजें धरती, सब एक तत्व है। जितने गैस है, हवाएं हैं, सब एक तत्व। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसको हवा तत्व में मान लिया गया। इसलिए अध्यात्मवाद में केवल 5 तत्व बताया गया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा।
और भौतिकी विज्ञान में 100 से ज्यादा तत्व बताए गए। इसको भौतिकी विज्ञान कहा जाता, तत्वों का ज्ञान। सोने का, चांदी का, लोहा का, कापर का, पीतल का, इसका उसका, जितना पढ़ते लिखते हो। इसमें गैस भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये है, तमाम है। लेकिन आत्मा का विज्ञान अध्यात्मवाद का है, सबसे अलग है थोड़ा। और आज उसी चीज को आप पढ़ने के लिए आए हो, भी पढ़ो आप। उन चीजों में आत्मा का ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मथुरा के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, आप मथुरा जिले के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आत्मा के बारे में आप नथिंग हो, जीरो हो, कुछ नहीं जानते हो। बस पढ़ लिख करके 2-4 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिल जाएगी, आपकी मथुरा में बढ़िया कोठी बन जाएगी, 1 करोड़ की कार खरीद लोगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगोगे, बढ़िया बढ़िया भोजन करोगे, लंदन अमेरिका घूमने लगोगे। इसके आगे क्या करोगे? मौत तो आएगी, मैन इमॉर्टल। कल मारे जाओगे, आत्मा नरक चली जाए, आपको पता नहीं। इंजीनियर साहब भी नरक चले गए, डॉक्टर साहब भी नरक चले गए, क्योंकि आत्मा के बारे में तो जान ही नहीं पाया। हिंदी अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। इसके लिए संतों के आध्यात्मिक स्कूल, आध्यात्मिक पाठशाला, सत्संग में, जहां आपको आत्मा के विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। और इस आत्मा का विज्ञान भी पढ़ाने के लिए मास्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर चाहिए। हिंदी अंग्रेजी के लिए भी मास्टर, काखा गाखा ABCD के लिए भी मास्टर। ऐसे अध्यात्मवाद पेड़ पौधे जंगल पहाड़ से आज तक कोई नहीं सीख पाया। हम आप कितने आडंबर पाखंड अंधविश्वास में दादा दादी मर गए, मानव जाति की कितनी पीढ़ियां अंधविश्वास में मर गई। गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, मूर्त में, पेड़ में, पौधे में, कंकड़ पत्थर में, उसमें कहां से ज्ञान मिलने वाला है? अध्यात्मवाद का ज्ञान, साइंस ऑफ सोल, जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अध में, खोज ली पिया को निज घट में। गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जब महापुरुष किसी को भाग्य से नामदान मिलता है तो समझ लो आपका स्कूल में एडमिशन हो गया। अब आप कुछ दिन पढ़ते रहो, इसके बाद आपके जीवन में नहीं, कुछ दिन के बाद जब आप थोड़ा हिष्ट पुष्ट सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, सत्संग सुनते 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 जब कुछ ज्ञान बोध में आओगे, थोड़ा अंदर बाहर से मजबूती आ जाएगी, गुरु का विश्वास हो जाएगा। जन्म मरण संसार का संजोग योग कष्ट क्लेश, कुछ कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्म कानून कायदे को जान जाओगे, समझ जाओगे। अभी तो आप नथिंग हो, जीरो, अभी भर्ती हुई है। अभी तो आपको अध्यात्मवाद का ABCD नहीं पता है। कोई मछली खा के आया, कोई अंडा खा के आया, कोई शराब पी के नामदान ले लिया, कोई पेड़ पूज रहा था, कोई पानी पूज रहा था, कोई पत्थर पूज रहा था, कोई पहाड़ों में भटक रहा था, कोई गंगा जमुना में भटक रहा था। लेकिन कुछ दिन सत्संग सुनते सुनते जब आप मजबूत हो जाओगी, तब एक न एक दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, एग्जामिनेशन होगा, आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के टाइम पीरियड को जेठ का महीना कहा गया है। सबके जीवन में जेठ आएगा, हर सत्संगी उसमें व्याकुल हो जाते। परीक्षा मामूली नहीं। यहां भी जब इम्तिहान आता विद्यार्थी घबराने लगता, साल भर मोबाइल देख रहा, अब इम्तिहान आ गया तो जरूर किताब कॉपी खोजेगा, नहीं तो नकल लोकल का जुगाड़ लगाएगा कि भाई पढ़ाई उढ़ाई तो कुछ नहीं, 10-20 हजार खर्चा करो, पास कराओ। यहाँ तो नकल लोकल रुपए पैसे से चलो डिवीजन डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अध्यात्मवाद में इसका भी चांस नहीं है कि कोई सोर्स लगा दिया जाए, सदगुरु के पास, संतों के पास कोई सिफारिश और सोर्स लग जाएगा, या सदगुरु को 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ घूस दे करके हम पास हो जाए, वो भी चांस नहीं है। न इसमें घूसखोरी चलने वाली है,
न पक्षपात जातिवाद चलने वाला है, न इसमें आपकी कोई सिफारिश चलने वाली सोर्स। ये परीक्षा आपको खुद पास करनी है। और जिस दिन परीक्षा की घड़ी आई उसको जेठ का महीना कहा गया। इसी जेठ के महीने के बाद तब साल लगेगा, लेकिन अगर फेल हो गए तो जेठ में ही रहोगे। ये तो बाहर में जेठ आषाढ़ कर्म से चलेगा, लेकिन सत्संगी के जीवन में जेठ का महीना बड़ा दुखदायी होता। कहा जबर जेठ की प्रीत, जबर जेठ की प्रीत हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए कठिन भय प्रीत निभानी। अरे कहा भाई बड़े प्रेम से हमारी भक्ति युक्ति सब चल रही थी, क्यों घर में खुशहाली थी, कोई बीमारी नहीं, रगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, कोई घर में दुख तकलीफ नहीं। जो हम मांग रहे खटाखट काम हमारा हो रहा, जो हमने मथुरा में मांगा सब काम फिट हो गया। लेकिन एक दिन जेठ का महीना आएगा, और जब जेठ का महीना आता है तो बड़ा ही कठिन समय होता, बीमारियां आती हैं। ये सद्गुरु के दया का मानसून बनने की निशानी है। इसीलिए संत मत में माना गया, अध्यात्मवाद में माना गया कि जब दया का समय करीब आता है, आप पर दया बरसने वाली है, तो माया को ब्रीफ किया जाता, आपके लोभ और मोह को काटा जाएगा इस गिल्टी को गलाने के लिए। तब भक्त जन यानी सत्संगी पर बीमारी का प्रकोप होगा, बीमारियां बढ़ती हैं, गरीबी आती है, अनायास दुकान में बिजनेस में यहां वहां घाटा होने लगा, अनायास झगड़ा हो गया, मान अपमान, संगत में भी अपमान, समाज में भी अपमान, बेइज्जती हो रही, अच्छा काम करो तब भी उल्टे हो रहा। ये साधक और सत्संगी के जीवन का जेठ का महीना, कहा जबर जेठ की रीत हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए कठिन भय प्रीत निभानी। कहा जब इतना कष्ट क्लेश का समय आ गया, अब सद्गुरु से हमारी कैसे निभेगी, कैसे प्रीत प्रेम करेंगे। उसमें सद्गुरु पर अविश्वास होने लगता। ऐसी घड़ी में अगर सद्गुरु का अविश्वास हो गया तो समझ लो आप परीक्षा में असफल हो गए, फिर आपको जेठ में अगली साल देखा जाएगा। क्या करते थे जिससे हमारे जीवन की गाड़ी भी इसी तरह दुख सुख, अब जीवन में दुख तो ज्यादा है, लेकिन तीज त्योहार से इन बाहर से भी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती, जीवन की गाड़ी गिरते पड़ते, घर में कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ आ गई, तब तक दशहरा दिवाली आ गया, आदमी कहता है बच्चा चलो पहले दिवाली दशहरा देख लिया जाए। इसका लौकिक उद्देश्य हमारे आपके जीवन में निराशा को दूर करके एक आशा, उत्साह और उमंग प्रदान करना। चाहे मुसलमान भाइयों का ईद है, कितनों गरीब मुसलमान होगा, सबके कपड़े नए बनते, कर्जा ले ले करके 50 हजार लाखों हजार अपनी अमीरी गरीबी के अनुसार, जबकि सब लोग दुखी तो है ही हैं। लेकिन जिस दिन दशहरा, दिवाली, होली आ गई, नागपंचमी आ गई, रक्षाबंधन आ गया, घर का माहौल जरूर कुछ सुकून शांति का, एक ही दिन के लिए सही, लेकिन कुछ घर में उत्साह, बढ़िया बढ़िया कहीं भोजन बन रहा, कपड़े, ये सब चीज। रक्षाबंधन आ गया, भाई बहन मिल रहे हैं, राखी बांधी जा रही है। इस तरह से जीवन एक बैलेंस लाइफ, जीवन में, लौकिक जीवन में, घर परिवार समाज में, ये तीज त्योहार हमको आपको एक उमंग, उत्साह, सुकून, शांति कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने अपनी सोच को यहीं तक सीमित नहीं रखा, इसको उन्होंने पारलौकिक रूप देने का लक्ष्य रखा। भाई लौकिक में मनाते मनाते पारलौकिक भी समझेंगे, इसलिए जितने तीज त्योहार बने हैं इसका दूसरा पहलू पारलौकिक यानी आध्यात्मिक भी है।
यानी जिससे हम जीवन के परम लक्ष्य को इन तीज त्योहारों के माध्यम से, तब किताबें इतनी थी नहीं, मशीनें इतनी थी नहीं, प्रेस मशीनें भी नहीं थी, कागज कलम नहीं था। तीज त्योहार सांकेतिक रूप से लोगों को इतना सत्संग नहीं मिल पाता था। आज तो आप देखते हो कि एक आदमी कहीं बोल दे पूरा दुनिया सुन सकती, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। जैसे इस समय आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, लेकिन इस संदेश को लोग लंदन, अमेरिका, लाखों लाख लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मथुरा में क्या हो रहा। लेकिन तब जमाना अलग था, परिस्थितियां अलग थी। इसलिए तीज त्योहार ही हमको, आपको, हमारे आपके समाज को, हमारी आपकी रीति नीति को बैलेंस करते थे। इसी के माध्यम से महापुरुष हमको, आपको अपने पारलौकिक जीवन का उद्देश्य, मकसद और लक्ष्य समझाने का प्रयास करते थे। इसी तीज त्योहारों में गुरु पूर्णिमा भी एक महापर्व है। ये आषाढ़ की पूनम में मनाया जाता, विशेषकर संत मत में इसका विशेष दर्जा। आषाढ़ महीने के पहले जेठ का महीना आता, जेठ के बाद ही आषाढ़ लगता। जेठ का महीना प्रचंड गर्मी का दिन माना जाता, टेम्परेचर हाई बहुत ऊंचा हो जाता। चिड़िया, पक्षी, जानवर, ताल तलैया, नदी, सब पानी सूख जाता। चिड़िया, पक्षी, जानवर पानी बिना तड़प जाते। इतना टेम्परेचर, इतनी तपन गर्मी कि सबका हाल बेहाल हो जाता, व्याकुल हो जाते। लेकिन अगर ये टेम्परेचर और गर्मी न पड़े तो समुद्र में, सागर में मानसून नहीं बनेगी। जैसे पानी भाप कब बनता? जब आप पानी को टेम्परेचर दे करके बॉयल करते हो तो पानी आपकी केतली में, आपके बर्तन में भाप बन करके उड़ने लगता। ऐसे टेम्परेचर और गर्मी पड़ने से समुद्र का पानी भाप बन करके मानसून बनता, और ये मानसून बन करके आसमान में उड़ता है, इधर जाकर के हिमालय में टकराता है। हिमालय से टकरा करके बैक यानी पीछे होता, तब हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, उधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, दोनों सागर का मानसून हिमालय से टकराकर राजस्थान में देखो बरसात कम के वहां कोई पहाड़ नहीं, इसलिए राजस्थान में पानी कम रहता, सीधे मानसून हिमालय में जाके टकरा करके उधर मुड़ जाती। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बारिश ज्यादा, जबकि अरब सागर की मानसून राजस्थान से ही होकर के आती। लेकिन वहां भी कोई हिमालय की तरह अगर पहाड़ होता, इस मानसून को रोक देता, तो सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में ही होती। लेकिन राजस्थान रेगिस्तान है, वहां कोई ऐसा ऊंचा पर्वत पहाड़ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर गर्मी ना पड़े तो मानसून कमजोर हो जाएगी, भाप कम बनेगी समुद्र में, और अगर भाप नहीं बनेगी तो पानी नहीं बरसेगा, आपकी फसल कमजोर हो जाएगी। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर के महापुरुष समझाते हैं।